हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, सन 2023 में राखी का त्यौहार कब पड़ेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्राकाल कब से कब तक है, साथ ही राखी बांधने के क्या नियम होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में आपको बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी डिटेल में आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, रक्षाबंधन की तारीख को लेके इस बार भी कन्फ्यूज़न है। ऐसा पिछली बार भी हुआ था। इस बार भद्रा होने के कारण रक्षाबंधन 30 और 31 दोनों दिन को मनाने के लेकर के मतभेद है, क्योंकि ये त्यौहार हर साल पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन अगर भद्रा होती है तो बहनों को उस समय अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसा माना बहुत अशुभ माना जाता है भद्रा काल में राखी बांधना। आइए जानते हैं कब है रक्षाबंधन का त्यौहार, किस दिन मनाया जाए और राखी कब बांधी जाए। तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को 10:58 पर प्रारंभ हो रही है, 30 तारीख को सुबह में, और समापन होगा 31 तारीख को सुबह 7:05 पर। तो ऐसे में रक्षाबंधन का त्यौहार अगर पूर्णिमा तिथि के अनुसार देखें तो 30 अगस्त को ही मनाया जाएगा, लेकिन इस दिन भद्रा लगने के कारण मुहूर्त का खास ध्यान आपको रखना होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं, कुछ क्षेत्र जैसे जहाँ पर उदया तिथि के में माना जाता है तो वहाँ पर 31 तारीख को, क्योंकि उदया तिथि में 31 तारीख को है, तो वहाँ पर 7:05 से पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाना होगा जहाँ उदया तिथि मानते हैं। अब जान लेते हैं पहले भद्रा काल क्या होता है। तो भद्रा शनिदेव की बहन का नाम है, जो भगवान सूर्य और माता छाया की संतान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। ऐसा माना जाता है कि रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिसकी वजह से रावण का अंत भगवान राम के हाथों हुआ था। इसलिए किसी भी शुभ काम को करते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भद्रा काल ना चल रहा हो, भद्रा समय नहीं होता है। इस बात का किसी भी चीज़ में बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। राखी बांधने की डेट और मुहूर्त आइए देख लेते हैं। तो भद्रा 30 अगस्त को रात के समय 9:01 पर समाप्त होगी। अब आप देखिए, पूर्णिमा तिथि 30 तारीख को है, लेकिन भद्रा लग जा रही है, और वो भद्रा 30 को समाप्त होगी रात को 9 बजे 9:01 पर। तो भद्रा स्थिति में भद्रा का मुख त्याग करके भद्रा पूछ जब हो, उस समय शुभ कार्य जैसे रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है। इस बार भद्रा पूछ शाम में 5:30 से 6:31 तक रहेगी। तो अगर बहुत ज़रूरी हो तो आप इस समय पर्व मना सकते हैं, इससे भद्रा का दोष आपको नहीं लगेगा। भद्रा का 30 तारीख को पूछ का समय है 5:30 से 6:31 तक। इस समय भी आप मना सकते हैं। और भद्रा मुख का समय शाम में 6:31 से 8:11 तक। तो इस समय बिल्कुल भी नहीं मनाना है, कतई राखी नहीं बांधनी है। भले ही राखी ना बांधो, लेकिन नहीं बांधना है। आप ये पूछ के समय में आप बांध सकते हैं 30 तारीख को, अगर बाँधना चाहें, जब भद्रा पूछ का समय है तब। इसके अतिरिक्त 30 अगस्त को भद्रा रात में 9:01 तक होने के कारण चौघड़िया मुहूर्त जो होता है, आप उसमें भी राखी बांध सकते हैं। अमृत चौघड़िया मुहूर्त का सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाता है राखी बांधने के लिए। ये सुबह 7:34 से 9:10 तक रहेगा। तो आप सुबह में भी बांध सकते हैं, 7:34 से 9:10 तक बांध सकते हैं। हालांकि 30 तारीख को पूर्णिमा उस समय नहीं रहेगी। शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:46 से 12:22 तक भी आप बांध सकते हैं, रहेगी पूर्णिमा तिथि। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त रात में 9:34 से 10:58 तक। ये सबसे अच्छा मुहूर्त है। पूर्णिमा भी रहेगी, भद्रा भी नहीं रहेगा, और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है 30 तारीख को रात 9:34 से 10:58, लगभग 11 बजे तक आपको बहुत अच्छा मुहूर्त मिलने वाला है राखी बांधने का। अब आ जाते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देना चाहते हैं तो 30 तारीख को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात 9:01 से 12 बजे तक रहेगा। मोटा मोटी जब भद्रा नहीं रहेगी तो आप रात में 9 बजे से 12 बजे तक बांध सकते हैं। 31 तारीख को सूर्योदय काल से सुबह 7:05 तक ही राखी आप बांध सकते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आपके पास सूर्योदय से लेकर के 7:05 तक का ही समय है राखी बांधने के लिए 31 तारीख को। तो इतना समय आपको मिल रहा है जब आप राखी बांध सकते हैं। अब आइए देखें, राखी बांधने से पहले कुछ नियम और ज़रूरी बातें आपको जान लेनी चाहिए। अगर आपका भाई आपसे बड़ा है तो उसके भाई के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लें। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं।
बहनों के राखी बांधने के बाद भाई अपनी क्षमता अनुसार बहनों को उपहार देते हैं। इससे भाइयों को भी ध्यान रखना चाहिए कि राखी को कभी भी खाली और खुले हाथ से ना बंधवाएं। हमेशा हाथ में कुछ पैसे और अक्षत अपनी मुट्ठी में बंद रखें। खुले हाथ में नहीं बंधवाना चाहिए, मुट्ठी बंद रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में भी संपत्ति का वास होता है, भाई के घर में ही संपत्ति का वास होता है। घर कुछ दक्षिणा ले लीजिए, चाहे 2 रुपये 5 रुपये ही ले लीजिए और हाथ में अक्षत रख लीजिए और मुट्ठी बंद करके तब आपको राखी बंधवानी चाहिए। राखी के दिन बहनों को अपने भाई के दाहिने हाथ पर राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधने के बाद बहनें भाइयों की आरती करें। भाइयों को भी बहनों के पैर छूने चाहिए। बहनें कन्या के रूप में मानी जाती है। कई जगह पर बहनें बड़े भाइयों के पैर छूती हैं, तो जैसी आपके यहाँ परंपरा है वैसी करनी चाहिए। पर सनातन में माना जाता है कि बहनों को कन्या का रूप माना जाता है, बहनों के लोग पैर छूते हैं, तो आप वो करिएगा। राखी बांधने से पहले भाई बहन दोनों को व्रत रखना चाहिए। इस दिन बहनें सबसे पहले थाली सजाएं। इस प्रक्रिया में थाली में राखी, रोली, दिया, कुमकुम, अक्षत और मिठाई रखें। राखी बांधते समय सबसे पहले भाई के माथे पर तिलक करें। तिलक सबसे पहला काम होता है राखी बांधते समय करना, उसके बाद आप बाकी का कर सकते हैं। व्रत रखना, देखिए अगर रात का मुहूर्त है तो व्रत रखना तो संभव नहीं है। अगर सुबह सुबह में बांधना रहता है तो आप व्रत रख सकते हैं, नहीं तो आप व्रत नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। अभी रात का मुहूर्त है तो पूरा दिन व्रत रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये है रक्षाबंधन 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि आपको कब राखी बांधना है, भद्रा कब से कब तक है, किस किस मुहूर्त में आप राखी बांध सकते हैं, सर्वोत्तम मुहूर्त क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी डिटेल में इस वीडियो में आपको दी गई है कि राखी का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, किस समय आपको सबसे अच्छे समय बांधना है। आप सभी की रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भाई बहनों का प्यार सदैव ऐसे ही बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।